नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में हजारों शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ाने वाला आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी किया गया है। राज्य के लगभग 6000 व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने का आदेश विभाग द्वारा किया गया है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे करीब 6000 व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक ही होंगी। जबलपुर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। नगर सरकार खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। भेड़ाघाट मार्ग पर तेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने तीसरी बार नगर निगम का बजट पेश करते हुए बताया कि अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 15 करोड़ की लागत से भंवरताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का नए सिरे से निर्माण होगा। नगर सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के लिए 17 अरब 97 करोड़ रुपए आय व 17 अरब 96 करोड़ रुपए व्यय और 8 लाख से ज्यादा की बचत का बजट पेश किया। मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा जजों का ट्रांसफर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदस्थ 300 से अधिक न्यायाधीशों के तबादले किए हैं। ये तबादले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के निर्देश पर किए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया। यह आदेश 27 मार्च को जारी हुए हैं। रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में ओएसडी जिला स्थापना के पद पर पदस्थ मुकेश रावत को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। झंडा हटाने पर सीएमओ के मुंह पर कालिख पोती। दमोह में धार्मिक ध्वज हटवाने के विरोध में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका सीएमओ के चेहरे पर कालिख पोत दी। इसके बाद चक्का जाम कर दिया। सीएसपी अभिषेक तिवारी मौके पर हैं। वे सड़क पर बैठे लोगों को समझा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को निलंबित करने की मांग की है। वे कलेक्ट्रेट में इसके लिए ज्ञापन देंगे। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के विरोधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम में शनिवार की सुबह बड़ी घटना हो गई, जिसमें बिहार के भागलपुर से आई 40 वर्षीय महिला संगीता साहू की साड़ी में आरती के दौरान आग लग गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए आई थी। तभी भीड़ अचानक बढ़ गई और उनकी साड़ी में आग लग गई। एमपी के 71 निजी स्कूलों पर लगा ताला मान्यता नवीनीकरण न कराने के कारण। विदिशा जिले के 71 निजी स्कूलों पर बंद होने की नौबत आ गई है। जिला शिक्षा केंद्र ने इन स्कूलों की सूची जारी करते हुए यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं का पंजीयन नजदीकी स्कूल में कराने का निर्देश दिया है। इन सभी स्कूलों की मान्यता 31 मार्च तक थी। नए शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को जिला शिक्षा केंद्र की ओर से 3 मौके दिए गए थे। 23 दिसंबर 2024 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक 2 बार तिथि बढ़ाई गई और उसके बाद विशेष शुल्क के साथ 14 फरवरी तक का मौका दिया गया। बावजूद इसके स्कूल संचालकों ने आवेदन नहीं किया। इसी कारण अब इन स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साइबर क्राइम रोकने के लिए एमपी में तैनात होंगे कमांडो। ऑनलाइन लिंक भेजकर ओटीपी या डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वालों पर अब तेज कार्रवाई होगी। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की योजना के तहत देश में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। इसी कड़ी में एमपी के लिए विशेष प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। प्रदेश के पहले बैच में 6 कमांडो की 6 माह की ट्रेनिंग 31 मार्च को पूरी होगी। अप्रैल से वे साइबर अपराध पर लगाम लगाने की शुरुआत करेंगे। एडीजी स्टेट साइबर सेल ए साई मनोहर ने बताया, दूसरे बैच में 39 पुलिसकर्मियों का चयन किया है। बैंकिंग धोखाधड़ी, डेटा चोरी, हैकिंग, ठगी जैसी घटनाओं ये कमांडो रोकेंगे। डिजिटल नेटवर्क भी सुरक्षित रखेंगे। एमपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवा के प्रवेश से ठंडक आ गई। मौसम विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव से रात के तापमान में भी गिरावट देखने का मिल सकती है। साथ ही एमपी के 12 जिलों में बारिश यूटर्न लेगा। 1 अप्रैल को राजगढ़, विदिशा, भोपाल, देवास, खरगोन, बड़वानी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सीहोर में बारिश की संभावना जताई गई है जा रही है। इसके पहले जनवरी में दोनों टोल पर दरें बढ़ाई गई थीं। हाईवे से कार निकालने के लिए अब कारों को 100 रुपए चुकाने होंगे। 29 जनवरी तक कारों के टोल की दरें 65 रुपए थी, जिसमें अब फिर से 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे ही टैक्सी, मिनी बस और अन्य माल वाहनों के लिए भी 105 रुपए का टोल जनवरी में देना होता था, जो कि बढ़कर 160 रुपए हो गया है। वहीं बस,
और ट्रक के लिए 340 रुपए किराया होगा। नवरात्रि रामनवमी के दौरान मंदिरों के पास मांस बिक्री पर विवाद। विदिशा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मंदिरों के आसपास मांस बिक्री को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद चौराहे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। विहिप बजरंग दल के पदाधिकारी मलखान सिंह ठाकुर के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास वैध और अवैध मांस की दुकानें संचालित होती हैं। इस दौरान व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इंदौर शहर में लगे 5 लाख स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर केंद्र और राज्य शासन की प्राथमिकता वाली स्मार्ट मीटर परियोजना का अत्यंत तेजी और प्रभावी रूप से संचालन कर रही है। शनिवार को इंदौर शहर में स्मार्ट मीटर स्थापना का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पश्चिम क्षेत्र कंपनी के कार्मिकों को बधाई दी है। इंदौर में सोने चांदी की कीमतों में तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की है। शुक्रवार को सोना कैडबरी 700 रुपए की बढ़त के साथ 9,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। चांदी चौरसा 1,100 रुपए बढ़कर 1,01,100 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। अप्रैल में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 23वीं किस्त के पैसे। लाडली बहना योजना का नाम मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। अप्रैल में भी लाडली बहनों के खाते में 23वीं किस्त आने वाली है, लेकिन लाडली बहना योजना ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश की 3,19,991 महिलाओं के नाम पोर्टल से हटने की जानकारी दी है। 23वीं किस्त आने से पहले जान लीजिए कि अप्रैल में किन लाडली बहनों के खाते में नहीं आएंगे। योजना के पैसे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मस्जिद में बवाल। अलविदा के जुमे की नमाज के दौरान रायसेन जिले के बेगमगंज शहर स्थित मकबरा मस्जिद में विवाद हो गया। इस विवाद में 2 पक्षों के बीच चाकू और छुरी से हमला हुआ, जिसमें 5 युवक घायल हो गए। एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल नमाज के दौरान वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने की बात पर विवाद हुआ। मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शकील अहमद और एक युवक सैयद सावेश अली के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। सैयद सावेश अली का कहना था कि उसने उलेमाओं की अपील पर काली पट्टी बांधी है, जबकि शकील अहमद ने इसका विरोध किया। नर्मदापुरम में आंगनबाड़ी खोलने के समय में बदलाव। नर्मदापुरम समेत पूरे मप्र में आंगनबाड़ियों के समय में खोलने और बंद करने के समय में बदलाव हुआ है। नए समय अनुसार अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, 4 बजे तक संचालित होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नर्मदापुरम ललित डेहरिया ने बताया कि संशोधित समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से आंगनबाड़ी खोलना तथा बच्चों का स्वागत करना, निर्मल समय बच्चों की साफ सफाई देखना, आवश्यकता अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत साफ सफाई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। बिजली बिल नहीं भरने वाले शस्त्रधारियों पर कार्रवाई। दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने बिजली बिल की बकाया राशि नहीं चुकाने वाले 9 शस्त्रधारियों को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने कहा कि इन लोगों द्वारा लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है, इस कारण उनके शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की आशंका है। रीवा में बनाए जाएंगे 30 से अधिक नए तालाब। पूरे प्रदेश के साथ ही रीवा में भी जल गंगा अभियान चलाया जा रहा है। रीवा में अमृत सरोवर योजना 2-2 के तहत लगभग 30 से अधिक नए तालाबों का निर्माण किया जाना है। ये तालाब रीवा के अलग अलग ब्लॉक में बनाए जाएंगे, जिसके लिए कलेक्टर ने शुक्रवार को सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि जल संरक्षण अभियान के तहत सभी ब्लॉकों में टीएस जारी करके चिन्हित करने की कार्यवाही हमें करनी है। जल संरक्षण अभियान 30 मार्च से शुरू होकर जून तक चलने वाला है। इसी के तहत रीवा में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नए तालाब बनाए जाएंगे। हरदा में 10 अप्रैल तक नलकूप खनन की अनुमति। हरदा जिले में किसानों और जनप्रतिनिधियों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने नलकूप खनन पर लगे प्रतिबंध में ढील दी है। अब 10 अप्रैल 2025 तक निजी नलकूप खनन की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने 22 मार्च को मध्य प्रदेश परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निजी नवीन नलकूप खनन पर रोक लगाई थी। इस प्रतिबंध के बाद बड़ी संख्या में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने छूट की मांग की। 1 अप्रैल को अवकाश घोषित। कलेक्टर भव्य मित्तल ने खरगोन जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
संशोधित आदेश में 3 अक्टूबर का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 1 अप्रैल को गणगौर तीज महोत्सव पर जिले में पूर्ण अवकाश घोषित किया है। 29 जुलाई को नागपंचमी के लिए केवल भीखनगांव अनुभाग, 11 अगस्त को शिवडोला महोत्सव पर खरगोन अनुभाग, 22 अगस्त को अहिल्या उत्सव पर मंडलेश्वर अनुभाग में अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंक, कोषालय पर लागू नहीं होंगे। इन जिलों में लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आ रही तेज हवाओं से प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज शनिवार के साथ रविवार यानी 2 दिन तापमान में पिछले 2-3 दिन के मुकाबले गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि अप्रैल की शुरुआती दिनों से ही प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। अप्रैल में मालवा निमाड़ के संभाग के जिलों में लू चल सकती है। इसमें मुख्य रूप से एमपी के रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, धार जिलों में लू चलेगी। बता दें कि प्रदेश में अधिकतर जिलों का तापमान 35 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। नर्मदापुरम और टीकमगढ़ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है। शुक्रवार को भोपाल में तीखी धूप देखने को मिली। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य शहरों में भी ऐसा मौसम रहा, लेकिन पारे में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। इस दौरान हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। एमपी के इस रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर भिंड जिले के सोनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने रेलवे मंत्री को सुझाव दिया है कि सोनी स्टेशन का नाम बदलकर श्री दंद्रोआ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। दिग्विजय सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि श्री दंद्रोआ धाम धार्मिक स्थल क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इस धाम के नाम पर रखा जाता है तो इससे इसकी पहचान और सशक्त होगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा। मऊगंज में गडरा कांड में न्यायिक जांच की मांग। मऊगंज में आदिवासी युवा मंच ने गडरा कांड की न्यायिक जांच की मांग की है। मंच के सदस्यों ने शुक्रवार दोपहर सिंचाई कॉलोनी से जुलूस निकालकर एसपी दिलीप सोनी को ज्ञापन सौंपा। गडरा गांव में 15 मार्च को हुई घटना में आदिवासियों ने सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। बचाव के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए और 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग केस दर्ज कर 38 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमपी में 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी 5 नई बाईपास सड़कें। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले बड़े ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क दुर्घटनाओं बढ़ रही। इसी को देखते हुए भिंड के पास प्रशासन ने लगभग 45 किलोमीटर लंबे 5 बाईपास बनाने का निर्णय लिया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए भिंड कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों के साथ अनुमोदन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, हेमंत कटारे, केशव देसाई और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, अपर कलेक्टर एलके पांडे, नप्पा अध्यक्ष वर्षा वाल्मीकि और विधायक प्रतिनिधि अरविंद बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 1 अप्रैल से लागू हो रही नई कलेक्टर गाइडलाइन एमपी में। इस बार नई कलेक्टर गाइडलाइन में फिर से औसतन 8 से 10% दरें बढ़ाने की तैयारी है। भोपाल में औसतन 14% तो इंदौर में 30% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। 2024 से 25 की गाइडलाइन में भी औसतन 7% वृद्धि की गई थी। एक और जहां गाइडलाइन बढ़ रही है, वहीं इसके साथ अदृश्य तरीके से लागू होने वाले उपबंधों पर न तो आपत्तियां बुलाई जा रही हैं और न ही बरसों से कोई बदलाव हुआ है। इससे कृषि भूमि की रजिस्ट्री 2 गुनी तो फ्लैट की रजिस्ट्री 1.5 गुनी तक महंगी हो रही है। स्टैंप शुल्क प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एमपी के बड़े अफसर का निकला वारंट। मध्य प्रदेश के एक बड़े अफसर पर सख्ती दिखाई गई है। एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में तलब किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई। याचिका कमलेश हायर सेकेंडरी स्कूल की है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव को बुलाया। निकायाधीन शब्द के उपयोग से जुड़े इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में उन्हें हर हाल में उपस्थित होने को कहा है। अब बदलेगी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था। राजधानी भोपाल के प्रमुख शिक्षण संस्थानों मैनेट, आरजीपीवी, IIIT एवं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी समेत अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अब एक साथ 2 डिग्री का लाभ मिल सकेगा।
अब वे भारतीय या विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों से एक साथ 2 डिग्रियां ले सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी बदलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्रेड ट्रांसफर सिस्टम के तहत यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। एमपी पुलिस विभाग में बड़े बदलाव से डीएसपी नाराज। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जिले में डीएसपी रैंक के अफसरों को जोन का प्रभार देने का अधिकार एसपी, एसपी को होगा। यह डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसराएं की पोस्टिंग जैसी हो जाएगी। अभी जिले में कलेक्टर तय करते हैं कि डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम बनाना है या कोई प्रभार देना है। एमपी के इस एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी सुविधाएं। मध्य प्रदेश के सतना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने और नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए आवश्यक बजट की मांग सांसद गणेश सिंह ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से की। उन्होंने बताया कि सतना एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन रनवे की लंबाई छोटी होने से सामान्य छोटे विमान भी नहीं उतर पा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब हाल ही में एयरपोर्ट का उन्नयन हुआ है। एमपी के 4 बड़े अफसरों को निलंबित किया। एमपी के 4 बड़े अफसरों को निलंबित किया गया है, जबकि 2 पुलिस अधिकारियों को नोटिस दिया। भरी बैठक में सीएम डॉ मोहन यादव ने रौद्र रूप दिखाते हुए ये कार्रवाई की। उन्होंने रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब इंजीनियर सहित एक अन्य अधिकारी को निलंबित करने को कहा, जबकि सिवनी के टीआई और एसडीओपी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अफसरों के काम में लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। एमपी को मिलेगी 1230 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली। देश दुनिया के शीर्षस्थ उद्योगपतियों में शुमार गौतम अदानी की कंपनी अब एमपी में बिजली सेवा क्षेत्र में उतर आई है। प्रदेश में आगामी 2 से 3 सालों में 2 चरणों में 1230 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इसके लिए बिजली कंपनी के मुख्यालय जबलपुर में आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को ट्रांसमिशन एसपीवी सौंपा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 400 केवी के 2 सब स्टेशन बनाए जाएंगे। नगर निगम बजट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भोपाल नगर निगम की बजट बैठक 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस पार्षदों ने महापौर परिषद एमआईसी को पत्र लिखकर बैठक की अवधि 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन करने की मांग की है। साथ ही जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को भी एजेंडे में शामिल करने की अपील की गई है। सलमान खान की राम मंदिर वॉच पर विवाद। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की राम मंदिर स्पेशल एडिशन घड़ी पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए सलमान को गुनहगार करार दिया है। इधर भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सलमान खान द्वारा राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर उठे विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जो राम लोगों के दिलों में हैं, उन्हें नमन करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। हर सलमान रसखान बनने के लिए आतुर है। सलमान ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। कुछ मौलाना पगला गए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वे रोज सनातन के खिलाफ बोलते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। पन्ना में डायमंड पार्क को मिली बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के हीरों की नगरी पन्ना में जल्द ही डायमंड पार्क का निर्माण शुरू होगा। खजुराहो के सांसद वी.टी. शर्मा के प्रयासों से इस परियोजना के लिए 12.65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। पार्क के लिए जनकपुर में 11 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की जा चुकी है। यह प्रोजेक्ट पन्ना के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी। एमएसएमई विभाग से पार्क की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। निगम के कैश काउंटर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 समाप्त होने वाला है। इसलिए सागर नगर निगम ने नागरिकों को अपने संपत्ति कर, जल कर, दुकानों का किराया, कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार, शुल्क आदि कर जमा करने के लिए अवकाश के दिनों में भी कैश काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया है, ताकि शहरवासियों को करों की राशि जमा करने के लिए परेशान न होना पड़े। स्कूल चलें हम अभियान 1 अप्रैल से होगा शुरू। हरदा जिले में नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से स्कूल चलें हम अभियान के रूप में शुरू होगा। 1 से 4 अप्रैल तक सभी स्कूलों में रोज कार्यक्रम होंगे। शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर आदित्य सिंह ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के अनुसार स्कूल चले अभियान और शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन की पूरी तैयारी की जाए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी डीएस रघुवंशी और डीपीसी बलवंत पटेल को निर्देश दिए कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। शाहपुर में पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई। बुरहानपुर के शाहपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर परिषद ने शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार में छापेमारी की।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिलीप चौहान के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने भोई चौराहा, बस स्टैंड, बड़ा बाजार और कोदरी चौराहा में कार्रवाई की। इस दौरान पतले कैरी बैग, प्लेट, कप, गिलास जैसी प्लास्टिक की वस्तुएं जब्त की गईं। हॉस्टल में 48 बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश। मंडला के एक स्कूल में 48 बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य स्कूल की जांच करने पहुंचे। यहां बच्चों के धर्मांतरण की कोशिशें की जा रही थीं। मामला बिछिया जनपद के साइन फॉर इंडिया स्कूल का है। जांच में सामने आया कि यहां मंडला, ओडिशा और अनूपपुर के 48 बच्चे रह रहे हैं। इनमें 15 लड़कियां और 33 लड़के शामिल हैं। स्कूल से बड़ी मात्रा में धार्मिक किताबें जब्त की गई हैं। पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।